मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन क़ालल्लाहु तबारक तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना सनदिना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, गुज़िश्ता कुछ जुमों से हम हालात हाजिरा जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके पीछे मंशा और मक़्सद सिर्फ ये है कि हमारी कौम को आगाही हो, हमारी कौम ख़बरदार हो और अपने आप को समझने पहचानने की कोशिश करे कि हम कौन हैं, मजहबी एतबार से दुनिया में हमारा क्या मकाम है और दीगर उमम के मुकाबले में हमारे क्या दर्जात हैं। ये बताने की कहने की ज़रूरत नहीं, एक नहीं 50 आयत इस बात पर दलालत करती है, क्योंकि बात मैं कुरान की करता हूँ, कुरान से ही बात करूँगा। एक नहीं 50 आयत इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक उम्मत बनाया है और उम्मत की तारीफ और तौसीफ क्या की है कुरान ने। फिर सवाल पैदा ये होता है कि आखिर ये उम्मत है क्या, जिसके मुतालिक मैं 2-3 जुमे में बार बार जिक्र कर चुका हूं। उम्मत कहते हैं एक ऐसी जमात जिसका नजरिया, जिसकी सोच, जिसका हदफ, जिसका टारगेट, जिसका मंशा, जिसका मक़सदा, जिसकी ज़रूरत एक हो, एक की सोच सबकी सोच हो, एक का नजरिया सबका नजरिया हो, एक का अहद सबका अहद हो और एक की तमन्ना सबकी तमन्ना और आरजू हो। अब ये तमन्ना और आरजू दुनियावी नहीं है। दुनियावी तमन्ना तो बहुत सारी है हमारी। जो सड़क पर झोपड़े में रहता वो भी सोचता है काश मेरे पास भी महल होता। जो मजदूरी करता वो भी सोचता शायद मैं भी इस तरह से बादशाह होता। तो आरज़ू तमन्ना तो बहुत सारी है, मगर जिस आरज़ू तमन्ना की, जिस टारगेट की बात मैं कर रहा हूं, उसमें कुरान का नजरिया शामिल है। एक मुसलमान का फैसला सबका फैसला। अगर मशवरा माकूल है, सही है,
एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगह कुरान ने फरमाया, उम्मत की पहचान बताई, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुमने जैसी जमात हो इलल खैर, जो भलाई की तरफ बुलाए, वयामुरूना बिल मारूफ, और अच्छी बातें करने का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोके। तीन पहचान उम्मत की बताई, एक भलाई की तरफ बुलाना, एक अच्छे काम की दावत देना, अच्छे काम की तरफ लोगों को बुलाना, और बुराइयों से रोकना। ये तीन पैमाने जब हमारे बीच में होंगे तो हमें उम्मत कहलाएंगे। क्या हकीकत में यह है? बिखराव कैसा है? अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली है कि अल्लाह तबारक ताला का हाथ जमात के ऊपर है। किस पर है? हमारी जमात है क्या? जमात बने उम्मत, हमारी जमात है क्या? मैं तो जहन देता हूं, कोई बरेलवी कहता अपने आप को, कोई सुन्नी दावत इस्लामी बन गया, कोई गैर मुकल्लिद है अपने आप में, और कोई जमाती बना हुआ है अपने आप में, कोई चिश्ती बना हुआ है, कोई कादरी बना हुआ है, कोई नक्शबंदी बना हुआ है, कोई सहरवर्दी बना हुआ है, कोई हनफी बना हुआ है, कोई मालिकी बना हुआ है, कोई सहरवर्दी बना हुआ है, और कोई हम्बली बना हुआ है, कोई मालिकी बना हुआ है, कोई शाफई बना हुआ है। कुरान का पैगाम तो ये नहीं है। जिस गिरोह में, जिस जमात में, जिस ग्रुप में, और उस ग्रुप के हर आदमी में ये तीन बातें हों, वो जमात है, वो उम्मत है। फिर इस उम्मत की पहचान बताए, जो तीन काम तुम्हारे पास अगर हैं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि हमने तुम्हारे सर पर अपनी रहमत का हाथ रख दिया और फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। उखरिजत खुरूज से बना है, खुरूज से इखराज बना है, और उखरिजत से मतलब है निकाली गई। गेहूं की फसल पर या गेहूं की फसल के मौसम में अगर खेत के एक हिस्से में आप गेहूं बोना चाहते हैं तो सारे गेहूं के ही दाने डालेंगे कि मिक्सअप कर देंगे, बेजर तो नहीं बो देंगे एक साथ। आप एक लाइन गेहूं की डाल दी, एक चने की डाल दी, एक जौ की डाल दी, ऐसे तो नहीं करेंगे। फिर उम्मत कहां रह गई? वो बेजर, उसमें तीन मिलावट हो गई। बेजर गेहूं कहां रहा? वो बदल गया नाम उसका, बेजर। ऐसे हम भी बेजर हैं, हमारा वजूद नहीं रहा। ये मारवाड़ी जबान की देहाती जबान इसलिए समझा दो कि कम से कम भेजे शरीफ में कुछ तो पेवस्त हो जाए, कोई तो सुराख ऐसा जिसमें पेवस्त हो जाए हमारे अंदर कोई बात, तब जाकर एक जैसी गेहूं की फसल लहलहाती हुई मिलेगी। आदमी देख के पहचान लेता, ये गेहूं बोए हुए हैं, ये जौ बोए हुए हैं।
भाई काश्तकारों सही है कि नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, खेती करने वाले बोलो तो सही यार, हमने पहचान सके हैं। अगर मैं खड़ा हो साहब ये गेहूं अरे ये जो है यार, जब नहीं पहले बोलते काय को, मशवरा काय को देते हो। तो जब नजरिया एक है, अंदाज एक है, मकसद एक है, टारगेट एक है, नजरिया एक है, जब सब कुछ हमारा एक है तो एक गेहूं की तरह लहलाती हुई उम्मत के ईमान की फसल नजर आएगी। है कब तक नहीं सोचोगे। हमारे इस हिंदूकरण ने हमारे बच्चों को स्कूल में ए शारदे माँ सिखा दिया। रात में क्या करते हैं, ए शारदे माँ, सरस्वती की पूजा, गुरु के चरण छूना, हाथ जोड़ना। कौन जिम्मेदार है? मैं, क्योंकि मैं बाप हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं बाप हूं। मैंने दाखिले में यह नहीं सोचा कि मैं मुसलमान हूं, मेरा बच्चा मुसलमान रहे या ना रहे। हमारी सोच बदल दी, हमारे नजरिए बदल दिए। एक तो हमने खुद में डाल लिया, वकानु शायद नस्ता मकान से नबी सल्लल्लाहु इन फिरके करने वालों से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, अल्लाह ने रिश्ता ही तोड़ दिया नबी नाम से। मैं बरेली बना उम्मत से अलग, मैं गैर मुकल्लिद बना उम्मत से अलग। अब मैं किसी को मुजद्दिद कहता रहूं तो कहता रहूं। मुजद्दिद का माना ही यही है कि जिसको आलम इस्लाम सारी दुनिया का मुसलमान हर फिरका मिल्लत का मानने वाला कहे ये मुजद्दिद है, हर फिक्रे मक्तबा की उस पर सनद हो तो मुजद्दिद है। मेरे मानने से मेरा कोई मुजद्दिद नहीं हो सकता। ये फिरके या ये लजीना आमनुल कौम वस्जुदु वाबदु रब्बकुम वफअलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, रुकू करो, सजदा करो, मेरी इबादत करो और खैर की भलाई की दावत दो। हमने क्या किया? अकीदा सिखा दिया, या तो ऐसी तालीम जो इस्लाम से बाहर कर दिया। अगर इस्लाम की तालीम होती तो ये नमाजी से जुमे के दिन मस्जिद भरी नजर आती। मैं पलट जाऊंगा उधर, सोच के देखिए। मैं गयूर साहब बढ़िया कपड़े पहन के, देखिए अप टू डेट, बिल्कुल शानदार, और टोपी बढ़िया लगा के, इत्र लगा के, गले में रुमाल डाल के सिर्फ जुमा पढ़ने आ जाता हूं, बाकी 7 दिन का रहता हूं। बाकी नमाजों का क्या होगा? जवाब नहीं देने पड़ेगा क्या? अगर एक दिन खा लेने से या एक वक्त खा लेने से 7 दिन भूख नहीं लगती हो या पेट रोटी नहीं मांगता हो तो बात करो। खाना तो मुझे दिन में 3 बार चाहिए। सुबह नाश्ता चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, 3 बजे फिर हल्का नाश्ता चाहिए, रात को पेट भर के रोटी चाहिए कि पेट पे आफर आ जाए अगर खाऊंगा तो। फिर नमाज के लिए बेचैनी क्यों नहीं? ये तड़प कहां गई? एक हफ्ते में जुमा पढ़ लेने से क्या बख्श दिया जाऊंगा मैं मेरी बात करो, आपके नहीं, बुरा मत मानना ना, चाहे अपने आप पे ले लो। आप तो बड़े नेक और पारसाल हो गए, मैं ये कमजोर हूं। मैं अपनी बात करता हूं, क्या होगा मेरा? अल्लाह राजी हो जाएगा?
नमाज पहले फर्ज हुई, जुमा बाद में फर्ज हुआ। नमाज पहले फर्ज हुई, जुमा बाद में फर्ज हुआ। दौरान हिजरत के साल में नमाज फर्ज हुई और मस्जिद कुबा में जाकर, मकाम कुबा में जाकर जुमा फर्ज हुआ, जहां नमाज जुमा पढ़ा गया। तो जब पहले फर्ज की गई उसको तो एक हफ्ते का रेस्ट, 5 वक्त की नमाजों आराम करो, 7 पंजे 35, 34 वक्त की नमाज को रेस्ट। जुमे के दिन 35 वक्त की नमाज पढ़े, 7 पंजे 35 होते हैं ना, 35 वक्त। क्या ये हमारे मुसलमान होने की दलील है? यह मजमून एक तरफ गया। क्या हमारे मुसलमानों की दलील है? क्या इस हमारे अमल से अल्लाह राजी हो जाएगा? क्या ये जुमा हमारे गुनाहों की बख्शिश करवा लेगा? हदीस ये है, लिख देते हैं लोग, आजकल चलता है फेसबुक पे, जो शख्स जुमे की नमाज पढ़ता तो इस जुम्मे से लेकर अगले जो सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, बाकी नमाजों के बारे में क्या हिसाब किताब है, ये उस शख्स की बात है, ये उस ईमान वाले की बात है जो पूरे हफ्ते 5 वक्त की नमाज अदा करता है, गुनाह भी करता रहता है, गुनाह भी करता रहता है, नमाज भी पढ़ता रहता है। तो एक नमाज से दूसरे नमाज के बीच के गुनाह दूसरे वक्त की नमाज पढ़ने से रब ताला माफ कर देता है। अब गैयों साहब ने फजर की नमाज के बाद 10 जगह तो झूठ बोला, 5 जगह गाली दे डाली, 2-4 जगह से जायज और नाजायज माल उठा लिया, जोहर के बाद नारे मस्जिद में ए बारी ताला तो आलिमुल गैब है, मेरी नफ्सानी ख्वाहिश ने मुझे धोखा दिया, मैंने गलती कर ली, अब तो रहीम करीम में माफ फरमान, मैं रब कहेगा तो मस्जिद से निकाल, उससे पहले माफ कर दूंगा। एक हदीस है बुखारी शरीफ, हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा नमाज पढ़ने मस्जिद में दाखिल होता है तो अपने घर सर पर गुनाहों का बोझ, गुनाहों की पोटली लेकर आता है, गुनाहों की पोटली लेकर आता है, और जब मस्जिद में दाखिल होता है तो फरिश्ते उसको उतार के रख देते हैं। सोचो तो सही यार, ऐसा प्यारा नबी जिसके सदक़े में, जिसकी सुन्नतों के तरीके पर नमाज पढ़ने में अल्लाह तबारक व तआला ने ये हिकमत रखी है कि फरिश्तों, कितना ही बड़ा गुनहगार बंदा मेरे घर में जिस वक्त आए तो उसको मस्जिद में पाक करके दाखिल करना कि जो वो मांगे मैं उसको अता कर दूं। एक वक्त की नमाज, 2 नमाजों के बीच के गुनाह माफ, फिर दूसरी तीसरी नमाज के बीच के गुनाह माफ, फिर तीसरी से चौथी के बीच के गुनाह माफ, और चौथी से 5वीं के बीच के गुनाह माफ। और जो बंदा इशा की नमाज पढ़कर बिना लफ्ज़ी, गैर उसूली, गैर जरूरी बातें किए, बातें करे अच्छी नेक बातें करे, नसीहत की बातें करे इशा की नमाज के बाद, लेकिन अगर गैर जरूरी बातें किए बगैर अगर वो बंदा इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है तो रब ताला पूरी रात उसकी इबादत में शामिल कर देता है। मेरे नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए इस उम्मत को?
तब फरमाया गया ऐसे लोगों के लिए, तब फरमाया गया ऐसे लोगों के लिए कि जो बंदा, जो मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करते हुए जुमे में खुतबे से पहले शिरकत कर लेगा तो मैं अपने रहमो करम से उस पर अपनी रहमत का नुज़ूल ऐसा करूंगा कि इस जुमे से लेके उस जुमे तक के सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ऐसा क्यों हो गया भाई? क्योंकि हर नमाज के बाद गुनाह माफ हो जाए। यही तो रहमी है, यही तो करीमी है। इसीलिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भी हदीस कुदसी है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदों से कह दो, ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदों से कह दो कि अगर तुम्हारे गुनाह इतने हों जो समंदर के झाग के बराबर भी, अगर तुम्हारे इतने गुनाह हो समंदर के झाग के बराबर, अगर समंदर के झाग के बराबर गुनाह लेकर तुम आओगे और एक बार मुझसे कहोगे रब मेरे गुनाह को माफ कर दे, मुझ पर रहम कर दे, तो माफ कर दूंगा। मां भी माफ नहीं करती यार। जरा सा मां का दिल दुखा दो तो 100 गालियां दे डालती। एक बार मां पानी के गिलास मांगे और बेटा बेटी नहीं पिलाए और मां को जोर की प्यास लगी हो तो वो डांट देती है, गालियां दे देती है, न जाने क्या क्या कह देती है। मगर हम सुबह से शाम तक गुनाह करते रहते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं, सुबह से शाम तक अय्यारी मक्कारियां करते रहते हैं, लेकिन जब वितर के अंदर हम सजदे में सर रखते हैं, दुआ कुनूत पढ़ते हैं, रब फरमाता है मेरे बंदे तूने दुआ कुनूत में जो मुझसे मांगा, अगर तू अपने इस वादे पर कायम है तो जा, मैंने तेरे सारे दिन भर के गुनाह माफ कर दिए। ये दुआ कुनूत का असर है, दुआ कुनूत का, दुआ कुनूत का असर है। ये भीतर के अंदर दुआ कुनूत सीखो, पढ़ो, कहता हूं बार बार, अब भी समझ जाओ, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। सांस उखड़ने की, हिचकी आने से पहले पहले भी आदमी अपने गुनाहों की माफी मांग ले तो अल्लाह माफ कर देता है। हिचकी शुरू होने के बाद फिर माफी नहीं। नूह अलैहिस्सलाम का लड़का अज़ाब नूह के वक्त जब दरिया में डूब रहा था तो तूफान में बाप का दिल तड़प रहा था, मचल रहा था, ए मेरे बेटे आजा, मेरी कश्ती में सवार हो जा, मैं तुझे बचा। अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल पुकार रहा था, ए मेरे बेटे आजा, मैं तुझे बचा लूंगा, आजा, मैं तुझे बचा लूंगा। बेटा कहेगा नहीं अब्बा, ये पेड़ मुझे बचा लेगा, मैं इस पे चढ़ जाऊंगा। बेटा पेड़ पर चढ़ जा, कुरान मौजूद है ना, कुरान मौजूद है भाई, पढ़ो। मैं तो मदद बसे तो तुम्हारे दिल डरते नहीं क्या? तुम्हारे माँ बाप के दिलों का डर निकल गया, उनको एहसास नहीं रहा कुरान का, इसलिए तुम डरोगे कैसे? हमारी आंखें पथरा गई, हमारे दिल पत्थर हो गए, हमें रोना ही नहीं आता। हुजूर की हदीस है ना, जिसका दिल नरम, जिसकी आंखें नम, जिसकी जबान में मिठास, रब ताला उसके नाम के कोई गुनाह नहीं लिखता। किसी की तकलीफ देके दिल तड़प जाए, किसी को रोता देखकर, उसकी परेशानी देखकर बिलख कर आंखों से आंसू आ जाए और आगे बढ़कर प्यार से मोहब्बत से सर पर हाथ रखकर तसल्ली दे दे, रब ताला कहता मुझे ऐसा बंदा बहुत पसंद है। और ये मोमिन की शान है। हम करते हैं बगैर कुरान के कुछ नहीं। बाप कह रहा बेटा आ जा, बेटा कहता अब्बा ये पेड़ बचा लेगा, पेड़ डूबा, कहा बेटा देख पेड़ डूब रहा है, आ जा। क्या अब्बा मुझे पहाड़ बचा लेगा, पहाड़ आ गया, पहाड़ के पानी चढ़ गया, पानी बेटे को खींच लाया,
बेटा डूब रहा है, गले तक आ गया, बाप पुकार रहा है। अब बेटा कहता बाबा मुझे बचाओ, रब आए अब नहीं, मौत देख करके ये मेरी पनाह तेरी मदद मांग रहा, मौत देख कर। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी गलत, नबियों की औलाद का बीवियों का हाल बता रहा हूं, हमारा क्या होगा समझो। लूत अलैहिस्सलाम को मुझे कहा, लूत अपने ईमान वालों को लेकर के निकल जा, रात को दूर जंगल में चला जा, एक घेरा बना ले, अपने ईमान वालों को उसमें लेके खड़ा हो जा। इन नालायक लोगों को, ना फरमानों को मैं सजा दूंगा, जो तेरी तालीम को नहीं अपनाते उनको सजा दूंगा। मेरे भेजे हुए रसूल की इज्जत जो नहीं करते, वो इज्जत क्या है? सलाम पढ़ना इज्जत नहीं है, अकीदत के दावे करना इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि नबी ने जो तालीम दी कुरान के जरिए, वो तालीम अपनाना ही मोहब्बत है। मोहब्बत नाम है जिस किसी की अदा पे बिक जाने का। मोहब्बत नाम है अपनी जिंदगी किसी के नाम कर देने का। गला कटवा देना मोहब्बत नहीं है, उसकी अदा पर मिट जाना मोहब्बत है। घेरा बना दिया, अरे लूत मुड़ के मत देखना, मगर अपनी बीवी को साथ में ले जाना। बीवी से क्या जिंदगी गुजारी, नबी की सोहबत में रहने वाली औरत और नबी के नुत्फे से पैदा होने वाला बेटा नहीं बच सका, नबी नहीं बचा सका मेरे दोस्तों ना फरमानों को। हम सोचे हमारी नमाजें कहाँ हैं, हमारा कुरान कहाँ है, हमारा यकीन कहाँ है, हमारा ईमान कहाँ है, हमारा एतमाद कहाँ है, हमारी मोहब्बतें कहाँ है, वो रसूल की दी हुई तालीम कहाँ है, कहाँ फरामोश कर दिया हमने। बीवी खड़ी है, शौहर की मोहब्बत जोर मार रही है, मुड़कर बार बार देखते हैं, रखते हैं लूट वो तेरी नहीं, उसको जालिमों के साथ रहने दी, अजाब आएगा उस पर। सूरह तहरीम पढ़िए, सूरह तहरीम पढ़िए, 4 औरतों का जिक्र किया कुरान ने। तड़पता है दिल यार, क्या करें, पढ़ो समझो कुरान को। हम तो दावत दे रहे हैं ना, अब एक जमात आगे उसकी दावत पे लब्बैक कह देंगे हम, अभी सुन्नी दावत के उनके लब्बैक कह देंगे हम। एक अहले हदीस पर आकर के आपके लड़के को बहकाएगा, आप मान लेंगे उसकी बात, कुरान की बात नहीं मानेंगे। इंसान की बात मान सकते हो और कुरान की नहीं, हद होती है ये तो। मैं कब कहता मेरी मानो, अगर मेरी मानते तो आज आधा सामा सुधार देता मैं अपनी तालीम और तरबियत से, मगर फितरत मरी है बच्चे बच्चे में, सुधरेगा कैसे, आएगा कैसे दीन की तरफ। कहां है वो तालीम? हालत हमारी ये है, जोहर की नमाज में 4-5 मिनट बाकी है, आदमी आया नियत बांध लेता, हदीस पढ़ के देखिए, जमात के वक्त कोई सुन्नत नहीं। अगर आपको लग क्यों कि सुन्नत है और इकामत सुन्नत वाजिब है, तो हम तकबीर जो कही जाती है जमात के वक्त वो वाजिब है, बजाय उसको सुनने के बजाय नियत बांध कर खड़े हो जाते बड़े फख्र से, मना करके मानते नहीं। असल में और ज्यादा हालत खराब है, जमात खड़े में 2 मिनट है, इकामत शुरू हो गई फिर भी नियत बांध लिया, गैर मुअक्कदा सुन्नत। रसूल का फरमान कौन सा मान रहे हैं हम, कौन सी सुन्नत अपना रहे? हमें सिखा दिया सुन्नत पढ़नी है, जिन्हें के दिन भी आएंगे खुतबा हो रहा, सुन्नत नियत बांध के खड़े हो जाते, खुतबा हो रहा भी चुपचाप बैठ जाते। अरे खुतबे से पहले आओ, जिसका खुतबा नहीं उसका जुमा नहीं, नमाजों की पाबंदी करो। ये नमाजें हमें दुश्मनों के, जालिमों के नरगे से बचाएंगी कि जो अल्लाह तबारक व तआला को याद रखता है, अल्लाह पसे पुष्ट उसकी मदद कर देता है, उसकी हिमायत करता है।
न जाने कितने लोग दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जिनकी दुआओं का सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जान और माल ईमान की हिफाजत कर रखी है। न जाने कितने पर्दे में छिपे हुए लोग जो रात दिन दुआएं करते रहते हैं। हमको तो अल्लाह ताला का ये एहसान मानना चाहिए। दीनदार बनाइए बच्चों को, नमाजी बनाइए बच्चों को, दीन सिखाइए बच्चों को। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथ ने सुन्नतें नहीं पढ़ी सुन्नत अदा कर ले। अस्सलाम वालेकुम।